बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत करे। तो जी आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जी FIA के सिलेबस के ऐन मुताबिक इम्पोर्टेंट इंग्लिश MCQs। तो आज हमने क्या किया है जनाब, मैंने कोर्स देखा है। पहले कोर्स की जो आउटलाइंस हैं उसमें दिए थे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दिए थे, लॉजिकल रीजनिंग और फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह दिए गए थे। मैंने इस वीडियो को जो है मुकम्मल डिज़ाइन किया है आपके कोर्स के हिसाब से। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दूसरे नंबर पे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमने तकरीबन तमाम जो हैं आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करनी है। आपने कंप्यूटर MCQs भी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इस्लामियात के MCQs कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई हैं, वो भी भेजी हुई हैं चैनल पे, और कुछ जो है वो आपको मज़ीद बना देंगे। तो जी देखते हैं जी कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहले है जी एंटोनिम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरे के जो मुखालिफ वर्ड्स होते हैं उनको एंटोनिम्स बोलते हैं। जिस तरह कोल्ड का जो है एंटोनिम्स जो है वो वार्म है, इसी तरह हॉट का जो है वो कोल्ड है। इस तरह से अगर दूसरे नंबर पे सिनोनिम्स आते हैं, ये होते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। तीसरे नंबर पे है जी लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसका भी मैंने जो है वो एक क्वेश्चन सैंपल के तौर पे डाला है। उसमें से एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन पैराग्राफ में से निकाल के आगे उनके जवाब देने होते हैं, पैराग्राफ में से ही जवाब देने होते हैं। तो वो भी आपने देख लेनी है। आपने एंड तक वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इंशाल्लाह जो है वीडियोस जो है मुकम्मल जो है हर टॉपिक पे इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी मुकम्मल तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। चलें जी शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले आपको बताएं कि एंटोनिम्स होते क्या हैं। तो एंटोनिम्स जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये एक दूसरे के मुखालिफ वर्ड्स होते हैं। मुखालिफ से मतलब ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाओ या फैलना। तो इसके जो उलट लफ्ज़ का होगा वो क्या होगा, आपने देखना है कौन सा होगा। कंजेस्ट, कंक्लूड, कन्वर्ट और कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना या किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो कम कर देना। एक्सपेंड जो है उसके उलट हो गया, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा कंडेंस। तो इसी तरह से आपको जिस सवाल की समझ ना आए आपने वो डिक्शनरी से देख लेना है या नेट से देख लेना है। और ये जो जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जितने भी मैंने सवालात इकट्ठे किए हैं, ये सारे सवालात जो हैं हमने जो मोस्ट रिपीटेड हैं PPSC में, FPSC में, NTS वगैरह में, वो हमने इकट्ठे किए हैं। तो आपने इन चीज़ों में एहतियात करनी है। आपने ये सारे जो हैं देखने हैं। मसलन ये एक्सपेंड के आगे जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंजेस्ट, कंक्लूड, कन्वर्ट, आपने सब के मीनिंग देखने हैं। ये कि आपका कवर हो जाएगा। इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। एंटोनिम ऑफ इनार्मस। इनार्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इसके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेगल, वीक, टीनी, सॉफ्ट। तो आपने से इनमें से जो है वो इसके अगेंस्ट जो मुखालिफ वर्ड है वो है टीनी। तो आपने उसको टिक कर देना है, इसका सही जवाब है। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ सर्टोरियल इज़ होमोस्पन, होमस्पन। तो फर्स्ट सही ऑप्शन जो है वो ए है। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ पीक इज़। पी का मतलब क्योंकि वो सारो होता है, गम होता है, तो इसके अगेंस्ट जो वर्ड आएगा वो होगा जॉय। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ डोसाइल इज़ अनयील्डिंग। डोसाइल का मतलब होता है कि पैदावार देने वाला, अनयील्डिंग का मतलब कि जो पैदावार नहीं देता। इस तरह से आपने सब वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग देखते रहना है। ये नहीं कि जो सही जवाब है उसी का मीनिंग आपने डिक्शनरी खोल लें पास, या आप खोल लें जी नेट खोल लें और मीनिंग जो है वो लिखते जाएं। बेहतर ये होगा। आपको तैयारी करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो जितने भी हैं, नर्व है, इनिशिएटिव है, सजेस्टी है, आपने सबका जो है रजिस्टर खोले हैं, मीनिंग लिखते रहना है। आपकी वोकैबलरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्योंकि 20 मार्क्स का है इंग्लिश का पेपर,
तो आपने इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एंटोनिम ऑफ डेक्स्टोरियस, इन एक्सपर्ट, ठीक है। तो एक्यूट, एक्टिव, एबल, ये इन तीनों के मतलब भी आपने देख लेने हैं, और इन ऊपर दोनों वालों के मतलब भी अगर आपको मतलब पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने नेट से या कहीं से देख के आपने वोकेबलरी अपनी बढ़ानी है। क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर ऐसा है जो सबसे टफ़ पेपर होता है, जनरल नॉलेज से भी टफ़ होता है, कंप्यूटर से भी, और सबसे टफ़ जो है इंग्लिश का पेपर होता है। सबसे ज़्यादा आपने इस पे तवज्जो देनी है। तो इसका तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार वो ये है कि रजिस्टर ले लें, उस पे ये लिखते जाएं और साथ उर्दू मीनिंग लिखते जाएं। फिर ये है कि आपको रिपीटेशन में आसानी होगी, वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते। कापी पेंसिल पकड़ लें और उसको साथ साथ लिखते जाएं सब कुछ जो है। इसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, इजी है। आर्टिफिशियल और उसके अंग्रेज़ी जो वर्ड है वो है नेचुरल। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ कर्टेल इज़ प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब है ज़्यादा लंबा या ज़्यादा देर पा। तो कर्टेल का मतलब है जो कम देर चले या कम अरसे तक चले। उसके बाद है जी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जैसा कि मैंने एंटोनिम्स का आपको बताया, सिनोनिम्स होते हैं जो सेम मीनिंग रखते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स सेम होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जितने भी मैंने वर्ड और उनके सिनोनिम्स इकट्ठे किए हैं, ये हमने आपका जो पेपर्स हैं उनमें से इकट्ठे किए हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है अगर आप एंड तक देखेंगे। सारे मैंने जितनी भी किस्म के इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं FIA में आने हैं, वो मैंने सारे इसमें मुकम्मल इसको मैं बताने की कोशिश की है। सिनोनिम ऑफ एम्बेज़ल इज़ मिस अप्रोप्रिएट, यानी कि गैर मुनासिब तरीके से कोई भी चीज़ करना। तो ये दोनों का सेम मीनिंग होगा। उसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ सर्कटिशियस इज़ साइक्लिक, यानी एक सर्किट जो है मुकम्मल होता है और एक साइक्लिक चीज़, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ये सी इसका डायरेक्ट जवाब होगा। उसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ इनिग्मा इज़। एनिग्मा का मतलब ऐसा बंदा होता है, ऐसी सूरत हाल जिसमें बंदा कंफ्यूज हुआ होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा पज़ल। सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज़ अनरिलायबल। उसके बाद है जी सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं मुतकब्बर को, तो उसका आएगा कंसीटेड। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एमेशिएटेड इज़ वेरी थिन। सिनोनिम ऑफ विचुपरेट इज़ एब्यूज़, गाली देना। सिनोनिम ऑफ लेथर्जी इज़ लेग्जिटी, सुस्त होना या बिल्कुल कुछ ना करना। सिनोनिम ऑफ अलर्ट, अलर्ट इज़ वाचफुल, यानी कि ध्यान रखना, पूरी नज़र लगा के रखना, उसको कहते हैं। सिनोनिम है जी अलर्ट का। सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज़, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट या मुख्तसर, तो इसका होगा शॉर्ट। चूज़ अ वर्ड डैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। ये भी आपने अगर पहले पेपर दिया हुआ है तो ये भी लाजमी 2-4 सवाल इंग्लिश के पोर्शन में आते हैं कि आपने सही जो है वो स्पेलिंग जो है वो इनमें से चूज़ करना है। तो मजिस्ट्रेट के जो हैं वो आप देख लें। उसके बाद है जी फैंटेसिज्म के जो हैं एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या हैं वो आप देख लें जी क्या हैं। ये कम से कम तकरीबन 3 या 4 सवाल जो हैं वो इंग्लिश के पोर्शन में वो स्पेलिंग के आते हैं। उसके बाद है जी सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली हैपेंड। इसके बाद है जी सिनोनिम दिया गया है एक और जो है नेटिज़न का मतलब उन्होंने क्या जी सिनोनिम क्या है, ए पर्सन हु यूज़ इंटरनेट। उसके बाद चूज़ अ वर्ड डैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली, तो आप देख लें जी इसमें ब्यूरोक्रेसी के एग्जैक्ट स्पेलिंग देख लें। उसके बाद ये अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिग्मा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चूज़ द वर्ड डैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली, टेक्नोक्रेट्स, ये भी आप देख लें एग्जैक्ट स्पेलिंग सब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द पैरामाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका मतलब है स्पेल्ड करेक्टली, एलिगेंटली, ईडियम। ये मैंने सारी वीडियो जो है ये आपके कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन की है। ईडियम्स जिस तरह के आपके कोर्स में अगर आप देखें तो आएंगे, तो मैंने उनको शामिल किया है जी। ईडियम ए बोल्ड फ्राम द बिलो मीन्स, इसका मतलब है जी अनएक्सपेक्टेड मिस फॉर्चून, यानी कि गैर मुतवक्के जो है वो
कोई वक़ूआ पेश आ जाना, उसको कहते हैं ए बोल्ट फ्राम द ब्लू। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होगा टू डाई। द इडियम वन से ब्लू मून मीन्स रेयरली, वन से ब्लू मून मतलब कि बहुत ही कम पेश आने वाली कोई चीज़ जो है उसको कहते हैं वन से ब्लू मून। उसके बाद है जी इडियम ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन, यानी कि तमाम लोगों को शामिल करना, ऑल एंड सन्ड्री उसको बोलेंगे इडियम के लिहाज से। स्पेसिफिक का मतलब आपको पता है, एक्सपीरियंस का मतलब रेलिवेंट जो है मुतलका, इसका मतलब है। द इडियम अबव बोर्ड मीन्स, अबव बोर्ड मीन्स का मतलब है ऑनेस्ट। बेटर लेट देन नेवर, ये तो बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा अक्सर। उसके बाद है जी हिटिंग द नेल ऑन द हेड मीन्स परफॉर्मिंग ए टास्क विद एग्जैक्टनेस, यानी कि बिल्कुल जो है सही तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से काम करने को कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड में। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम पोअर कोल्ड ऑन, इसका मतलब है जी डिस्करेज करना किसी बंदे को। उसके बाद है जी इडियम टू कीप्स वंस टेम्पर मीन्स, इसका मतलब है जी टू बी इन ए गुड मूड, टू कीप्स वंस टेम्पर, टू बी इन गुड मूड। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, ये भी तकरीबन को 5-7 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ये 20 क्वेश्चन जो हैं अगर आप अच्छे कर लेते हैं तो ये आपको कभी भी दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको मिल नहीं सकते। तो इंग्लिश की तैयारी अच्छे करें, बाकी भी करें। कंप्यूटर के भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको जो है कल तक जो है वो भेज दूँगा। तो आपने ये इंशाल्लाह तैयारी करें आप, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ सवाल जो है वो लाजमी मैच कर जाएंगे। आपको इन्हें इसको बार बार रिपीट करना है, और जैसा कि मैंने पहले बताया है आपने कॉपी पे लिखते जाना है, वोकैबलरी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। तो आपने इसी में से ज़्यादा जो है फ़र्क डालना है दूसरे लोगों से। इफ़ यू हैड फिंगर इन द पाई यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग। उसके बाद है जी मैंने एक एनालिटिकल रीजनिंग का जो है क्वेश्चन दिया है आपको, 3-4 सवाल जो हैं इसके बनाए हुए हैं। तो ये भी ये मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है क्योंकि इंग्लिश के कोर्स में जो है आपके एनालिटिकल रीजनिंग का जो है वो क्वेश्चन दिया गया था, बताया गया है कि इसके क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने एक नमूने के तौर पर आपको जो है बता दिया है। तो आपने ये स्टेटमेंट जो है अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके आगे 3-4 सवाल हैं, उनकी कोशिश करनी है आपने जवाब देने की। तो ये है कि अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको एक्सप्लेन करने लग गया मैं। तो आपने ये करना है कि जनाब इसको आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें सर इस सवाल की समझ नहीं आई एनालिटिकल रीजनिंग वाले की, तो मैं आपको इसकी मुकम्मल जो है समझा दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें जी ये स्टेटमेंट आप अच्छी तरह पढ़ ली है, इसको आप नोट कर लें, वीडियो को ब्रेक लगा लें बेशक, और अच्छी तरह स्टेटमेंट को समझे, फिर सवाल को हल करें। नेक्स्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा सवाल जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप देख लें जी। उसके बाद है जी इफ़ एक्स फ्लाइज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आएगी, आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। और अगर समझ ना आए इसकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह जो है आपको इसका समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा ये किस तरीके से करना है। अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ये 3rd क्वेश्चन है। इसके बाद जी 4 क्वेश्चन है। ये 4 सवाल मैंने इससे से बनाए हैं, ठीक है। आपने इनको पढ़ लेना है और देख लेना है। अगर समझ ना आए तो बार बार कह रहा हूँ आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद है जी वर्ड मैचिंग। ये आपने देखना है सर्कटस या रूटर, इसका जो आपस में तल्लक है वो नीचे वाले 2 लफ्ज़ों का आपस में तल्लक जो है वो आपने बनाना है किस तरह से। तो ये जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, आपने ये नहीं देखना कि सवाल और जवाब में जो लफ्ज़ आ रहे हैं उनको ही आपने उनके मीनिंग देखने हैं। आपने जितने भी ये वर्ड हैं तकरीबन 10 और 12 बनते हैं,
आपने 12 के बारिंग जो हैं उनके मीनिंग देखने हैं और उनको रजिस्टर पे नोट कर लेना है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। वीडियो तो आप बार बार नहीं देखेंगे, इसलिए आपने साथ डिक्शनरी से या नेट से इसके मीनिंग जो है वो नोट करते जाना है और पूरी एक लिस्ट बना लें, जिससे आप वोकेबलरी जो है आपकी बढ़ती रहे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी आपकी बढ़े और आसानी से सवाल जो है आप हल कर सकें। कोई भी लफ्ज़ आए उधर तो आपको ये ना लगे कि ये बिल्कुल नया लफ्ज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। आगे है जी कॉर्पोरियल और स्पिरिचुअल, इसका जो आपको आपस में रिलेशन है वो नीचे आपने देख लेना है। तो आपने मीनिंग जो है वो जैसे आपको बताया, दीवा ओपेरा, तो इसका सही जवाब डी है। थिस्पियन और प्ले, कंडक्टर और बस, डायरेक्टर ड्रामा, प्रोसीजर थिएटर, प्रोड्यूसर थिएटर। देख लें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, डायरेक्टर और ड्रामे का क्या है, कंडक्टर और बस का क्या है। तो बाकी जो है नेट से ग्रेन और साल्ट का ताल्लुक देखें क्या है जी। यही ताल्लुक उन्होंने बताया है जी चिप और ग्लास का है, ब्लेड्स और ग्रास, श्रेड वुड, शार्ड पोट्री। उसके बाद ये सिम्फोनी और कंपोज़र, इनके जो है फ्रेस्को और पेंटर आपस में ताल्लुक है। ये क्वेश्चन जो हैं ये इसी तरीके से क्लियर होंगे कि आपकी वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी करने का तरीका यही है, आपने ये नहीं देखना कि जो क्वेश्चन सही क्वेश्चन का मतलब और जो सही जवाब उसका मतलब ही नहीं देखना, बाकी जितने भी वर्ड आए सब का मतलब आपने देखना है और रजिस्टर पे नोट करते जाना है। उसके बाद है जी लाइट और ब्लाइंड, जैसा कि रोशनी और एक अंधे बंदे का तल्लक है, इसी तरह उसने बोला कि जिस तरह के अंधा बंदा नहीं देख सकता, रोशनी नज़र नहीं आती, इस तरह डम्ब स्पीच यानी कि जो गूंगा बंदा है वो तकरीर नहीं कर सकता। इसी तरीके से होप एस्पायर, इस तरह फिब लाई, इनका आपस में तल्लक है। लव एलिवेट्स, फिल्म फ्लेम, फेक ऑर्डिनरी। उसके बाद है जी लिक्विड हाइड्रोलिक्स, मोशन और डायनामिक्स, सेम इनका रिलेशन है। वाटर हाइड्रोफोनिक्स, डाटा स्टैटिक्स। ओशन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं जी। ओशन करंट प्ले ए डैश रोल इन, इसमें दो जो है वो वर्ड आएंगे, दो खाली जगह है, तो आपने प्रॉपर जो वर्ड है वो जो इसमें आता है वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली, यानी एक ही लफ्ज़ पे ज़ोर देता रहा, आगे उसने कुछ नहीं बताया। द प्रेजिडेंट स्पीच वार सो eloquent दैट मैनी पीपल वर परsuaded टू एक्सेप्ट द नीड ऑफ फॉर चेंज, यानी उसकी पूरी तकरीर जो है सदर की बहुत ज़्यादा पुर असर थी। देयर इज़ समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। ए स्पीड लिमिट इज़ द डैश लीगल स्पीड डैट मैक्सिमम लीगल स्पीड डैट यू कैन ट्रेवल ऑन द रोड। इस तरह के सवाल जो हैं वो तकरीबन आपके 20 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश तैयार कर लें। इफ़ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल नॉट इम्पल्स एबंडेंट वैकेंट इम्पल्स रिमूव द प्रपोजल। तो उसने कहा जी वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है वी विल अबंडेंट द प्रपोजल, यानी कि हम प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इन दिस टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल फीडबैक, वी विल एक्सेस योर वर्क। तो ये देख लें जी कि वीडियो देखने का तरीका फिर मैं आपको बता दूं कि आपने जिधर आपको समझ नहीं आ रही आपने ब्रेक लगा लेनी है और वर्ड देख के उनके मीनिंग्स देख के फिर आगे चलना है। द पुलिस फोर्स हैव लॉन्च्ड ऑन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट द किडनैप्ड पर्सन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्साइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई प्रोमिस स्टैंड अप यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या क्या इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने चैनल हमारा आप सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें। हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे और आपके साथ साथ रहेंगे। और जिस चीज़ की भी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़े आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।